आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के मंदिर में आप जाते हैं, चाहे वो एकादशी की तिथि हो या किसी भी दिन, अगर आप बाबा श्याम के मंदिर में जाते हैं तो आप सभी बाबा श्याम के मंदिर में खाली हाथ न जाएं। बाबा श्याम के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं। बहुत सारे लोग ऑफिस से लौटते हैं, लौटते समय मंदिर में चले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बाबा श्याम के मंदिर में आप जब जाते हो तो आपको किसी भी प्रकार का लेदर का चीज़ आपके पास नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग लेदर की बेल्ट पहन के, पैंट पहन के, जीन्स पहनते हैं तो जीन्स के ऊपर बेल्ट तो पहनते ही होंगे, परंतु जिसे मालूम है बहुत सारे लोग वो लेदर की बेल्ट वगैरह नहीं पहनते, चमड़े की बेल्ट वगैरह नहीं पहनते। परंतु अगर आप बाबा श्याम के दर्शन करने भी जा रहे हो तो ध्यान में रखिएगा, जब आप ऑफिस से लौटते हो और आपके रास्ते में बाबा श्याम का मंदिर पड़ता है तो आपको सबसे पहले दर्शन करने से पहले आपको उस बेल्ट को बाहर निकाल के रख देना चाहिए। उसके बाद ही बाबा श्याम के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। देखिए, बाबा श्याम के मंदिर में जब जाते हैं तो बाबा श्याम के लिए कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। आप जहाँ जाते होंगे वहाँ आसपास दुकानें तो बनी ही होंगी। बहुत सारे लोग बाबा श्याम के लिए गुलाब का फूल लेके जाते हैं, गुलाब की कली लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग बाबा श्याम के लिए प्रसाद वगैरह लेकर जाते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को बता दें, बाबा श्याम के जब दर्शन आप करने जाते हैं तो हो सके आप पर्सनली अगर दर्शन करने के लिए घर से जा रहे हैं तो बाबा श्याम को अपने घर से बना हुआ भोग लेकर जाएं, जिससे बाबा श्याम को अर्पण कर सके। अगर आप किसी कारण से घर से बना हुआ भोग नहीं लेके जा रहे हैं तो बाबा श्याम को आप फल वगैरह अर्पण कर सकते हैं। फल वगैरह जैसे मौसमी फल वगैरह है, जिस प्रकार से गर्मी के समय में बाबा श्याम को मौसमी फल अर्पण किया जाता है। मौसमी फल जिस प्रकार से गर्मियों में आप जानते हैं तरबूज, खरबूज, केला और उसके अलावा आम वगैरह, अंगूर वगैरह, इस तरह के फल होते हैं जो कि बाबा श्याम को आप अर्पण कर सकते हैं, बाबा श्याम के लिए लेके जा सकते हैं। एकादशी की तिथि हो या कोई भी तिथि हो, जब भी आप बाबा श्याम के दरबार में जाएं तो इस प्रकार से इन फलों को लेके जाएं। आधा किलो ले लीजिए, 1 किलो ले लीजिए, आपके भाव के ऊपर है। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसे की वैसे की दिक्कत है तो आप चाहे तो आधा किलो फल ले सकते हैं। जैसे कि अंगूर है, अंगूर आपको 50 रुपये, 60 रुपये इस तरह से मिल जाता है, तो उसमें से आधा किलो आप ले सकते हैं बाबा श्याम को अर्पण करने के लिए। हालांकि आप प्रसाद वगैरह भी खरीदेंगे तो 40, 50, 60 रुपये की तो 200, 250 ग्राम या 100 ग्राम इस प्रकार से प्रसाद मिलती है। देखिए, आप बाहर से खरीद रहे हैं, घर से बना हुआ अगर आप लेके जाएंगे तो बात ही अलग होती है। परंतु हर किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो बाबा श्याम के लिए घर से बना हुआ प्रसाद लेकर जाए, तो वो बाबा श्याम के दरबार में फल फ्रूट्स वगैरह जो है बाबा श्याम के दरबार में अर्पण कर सकता है। अगर चाहे तो श्याम भक्त उस प्रसाद को वहाँ पे पुजारी जी महाराज को आप दे सकते हैं। पुजारी जी महाराज को देने के बाद उसको वापस लेके नहीं आना है। मान लीजिए आपने जो फल चढ़ाए हैं, बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, पुजारी जी महाराज चढ़ा के वापस कर देते हैं। तो आप जैसे फलों का भोग लगा रहे हैं बाबा को, तो वो भोग को वहीं मंदिर में अर्पण कर दीजिए पूरी तरह से। यानी कि आपने 1 किलो केला लिया है या यानी 1 किलो सेब लिया है, जो भी लिया है बाबा श्याम को अर्पण करने के लिए, तो उस भोग को वहीं पर अर्पण करवा दीजिए मंदिर में। और वो जो होता है भोग बाबा श्याम को अर्पण होता है। अगर मान लीजिए वहाँ से पुजारी जी आपको दे देते हैं तो वो जो भोग होता है वही मंदिर में आप बांट दीजिए, क्योंकि बाकी श्याम भक्त वगैरह जो आते हैं उनको आप बांट सकते हैं वो भोग, तो बाबा श्याम की विशेष कृपा के पात्र आप बनते हैं। तो इस तरह से बाबा श्याम का जो प्रसाद होता है, भोग होता है, वो आप बाबा श्याम के दरबार में लेके जा सकते हैं और बाबा श्याम को इस प्रकार से अर्पण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो घर से बना हुआ भोग होता है उसके अंदर आप क्या लेके जाएंगे। तो भोग में जैसे कि आप सभी को पता है, बाबा श्याम को बूंदी के लड्डू, चूरमा के लड्डू, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं बाबा श्याम को। उसके अलावा दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई वगैरह जो है आप बाबा श्याम के लिए बना के लेके जा सकते हैं अपने घर से, अगर आप बनाना जानते हैं तो। और अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो मार्केट से भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जो नहीं बना पाते वो मार्केट से लेके जाते हैं, परंतु बाबा श्याम को जो है वो विशेषकर इस तरह से प्रसन्न करना हो तो अपने घर से बना हुआ भोग
अत्यधिक वो पसंद करते हैं, तो आप इस तरह से लेके जा सकते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि आप दुकान से मत खरीदिए, दुकान से भी आप खरीद सकते हैं, दुकान से भी भोग ले सकते हैं, हालांकि उनका भी रोजगार है। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हर कोई घर में नहीं बना पाता, तो दुकान से ही लेना होता है। हम कहीं से आ रहे होते हैं तो घर से नहीं लेते, तो हम फल चढ़ा सकते हैं या बाबा श्याम का प्रसाद लेके इस तरह से बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हैं। तो बाबा श्याम की महिमा बनी रहती है। तो बाबा श्याम के भोगों को इस तरह से अर्पण करिए, और ये ध्यान रखिएगा जो भोग आप अर्पण कर रहे हैं वो मंदिर के किसी गेट या रेलिंग वगैरह पर मत लगाइएगा, ना चढ़ाइएगा। बाबा श्याम का जो भोग है दूर से आप दिखा सकते हैं। जो प्रसाद है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाबा श्याम के खाटू धाम में जब प्रसाद लेकर आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, प्रसाद को डिब्बे में दे के एक थैले में डाल देते हैं। थैले में डालने के बाद वो क्या करते हैं, मंदिर में जब आ जाते हैं, लाइनों में लग जाते हैं, तो प्रसाद को थैले समेत ऐसे करके बाबा श्याम को दिखा देते हैं। प्रसाद जो लेके आए हैं, खरीद के लेके आए हैं आप, उसमें रबड़ लगी रहती है तो वो जो क्या होता है, प्रसाद जो होती है एक थैली में रखी रहती है, और थैली को उठा के आप इस तरह से दिखाते हो तो बाबा श्याम को वो प्रसाद अर्पण नहीं होता। आप बाबा श्याम का जो प्रसाद खरीदते हो, उस खरीदने के बाद उस प्रसाद को डिब्बे को खोल के बाबा श्याम को दिखाया करें। भोग दिखाना चाहिए बाबा श्याम को। मंदिर में भी बाबा श्याम को जब भोग लगता है तो डिब्बे में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद निकाल कर रख लिया जाता है अलग से। देखिए, इतना सारा प्रसाद होता है, सबके प्रसाद को तो मंदिर में अर्पण नहीं किया जाता, परंतु देखिए प्रसाद तो सभी का अर्पण होता है, परंतु क्या चीज़ होता है कि प्रसाद अर्पण करने से पहले थोड़ा थोड़ा सा सारा प्रसाद निकाल लिया जाता है और वहाँ पे बाबा श्याम को भोग लगा दिया जाता है। क्योंकि लाखों की संख्या में भक्त होते हैं बाबा श्याम के, और सभी के हाथ में प्रसाद होता है, तो प्रसाद रखने के लिए व्यवस्था भी की गई है। आप उसमें प्रसाद को अर्पण कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, और जो भी प्रसाद आप लिए वहाँ पे भक्तों को आप बांट भी सकते हैं, और अपने घर के लिए थोड़ा सा बचा के ले भी जा सकते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, बाबा श्याम को इसी प्रकार से आप भोग अर्पण करेंगे। खाटू धाम में पूरी व्यवस्था की हुई है बाबा श्याम के मंदिर में। आप जब जाते हैं तो वहाँ काफ़ी अत्यधिक भीड़ होती है। ऐसा नहीं है दान पात्र के ऊपर आपने 1 लड्डू निकाल के रख दिया या 2 लड्डू निकाल के रख दी। बाबा श्याम ऐसे भोगों को ग्रहण नहीं करते हैं। अगर आपको कोई प्रसाद खाना जो है निकाल के ज़मीन पे रख दे या कोई ऐसी जगह रख दे, तो क्या आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आप बाबा को प्रसाद दे रहे हैं तो बाबा श्याम उसी प्रकार से ग्रहण करते हैं जिस प्रकार से आप अपने भाव से बाबा श्याम को वो प्रसाद दिखा रहे हैं। तो बाबा श्याम को ऐसे ही भोग लगाते रहिए, बाबा श्याम को घर से बना हुआ भोग देते रहिए। तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र आप सभी बने रहेंगे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।